तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। देखिए ह्वेनसांग जो थे तो वो कौन से देश के यात्री थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो चीन देश के यात्री थे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री था। तो बताइए मौर्य काल का जो है प्रसिद्ध मतलब कि फेमस जो यूनानी यात्री थे तो वो कौन थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो थे मेगास्थनीज, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या पूछा गया है कि तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो बताइए दोस्तों, तहकीक हिंद जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो आप सभी को याद रखना है वो थे यानी अलबरूनी के जो है तहकीक हिंद यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चार नंबर क्या है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किए। तो बताइए दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद जो कौन से शासक है जो यानी राजधानी को जो है परिवर्तित किए, तो आप सभी को याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाँच नंबर क्या पूछा गया है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो बताइए अलबरूनी जो भारत आए थे तो वो किसके साथ आए थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो आए थे महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिक्स नंबर क्या है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो बताइए इब्न बतूता जो थे तो वो कौन से देश के रहने वाले थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो मोरक्को देश के रहने वाले थे, ठीक है। भूलिएगा नहीं, इब्न बतूता कौन से देश के निवासी थे, तो मोरक्को देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सेवन नंबर क्या है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो बताइए दोस्तों, इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा का विवरण लिखे थे तो वो कौन से भाषा में लिखे थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो लिखे थे अरबी भाषा में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो बताइए गुप्त काल जब चल रहे थे तो उस समय कौन से चीनी यात्री जो थे तो वो भारत आए थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो थे कौन, तो वो उसका नाम जो था ना, उसका नाम था फाइयान जो है वो गुप्त काल में यानी भारत आए थे, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और फाइयान जो है वो एक चीनी यात्री थे, ठीक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इससे पहले बताया तो वो परिवर्तित जो किए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, ठीक है। कौन किए थे, दिल्ली से दौलताबाद कौन से शासक थे जो यानी राजधानी को परिवर्तित किए थे दोस्तों, तो वो जो है यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो बताइए दोस्तों, वास्को डी गामा जब भारत जो आए थे तो वो कब आए थे, तो आप सभी को याद रखना है 17 मई 1498 ईस्वी को आए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भूलिएगा नहीं, वास्को डी गामा जो है वो कब भारत पहुंचे थे, तो वो 17 मई 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्या पूछा गया है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह थी। तो देखिए दोस्तों, भारत के 3 भाषा कौन से हैं जिससे ग्रंथों के जो है अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो भाषा थे वो थे संस्कृत, पाली और प्राकृत, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्या है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था। तो बताइए दोस्तों, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किए थे तो उसका नाम क्या था, यानी कौन से स्थान से जो है वो चलकर चीन और भारत का यात्रा किए थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो बेनिस स्थान से, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्या पूछा गया कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों के असामान्य माना है वह है। देखिए, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों
को जो है असामान्य माना है, यानी अलग माना है, तो वो कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो थे नारियल तथा पान। ठीक है, इसको जो है यानी अनेक विदेशी यात्री ने भारत के यही दो चीज़ को अलग माने, असामान्य माने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर कि अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था तो वह थी। तो देखिए अलबरूनी भारत कब आए थे, कौन सी शताब्दी में भारत आए थे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है 11वीं शताब्दी में। अलबरूनी भारत कौन सी शताब्दी में आए थे? 11वीं शताब्दी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वही थी। तो बताइए इब्न बतूता की भारत यात्रा जो है को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है तो वो कौन सा शताब्दी है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो थे 14वीं शताब्दी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर क्या है कि फ्रांसुआ बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। तो बताइए फ्रांसुआ बर्नियर भारत जो आए थे तो वो कौन से देश से आए थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो फ्रांस देश से आए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी। तो बताइए इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा जो चली तो वो कितने दिन तक चली थी? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो चली थी यानी 40 दिन का। ठीक है, यानी 40 दिन लगे थे उनको जो है मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 18 नंबर क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। तो बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था तो वो किसको? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो इब्न बतूता को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्या है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि मध्य एशिया के रास्ते होकर, कौन से रास्ते से होकर इब्न बतूता ने सन 1333 में जो है स्थल मार्ग से पहुंचा था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो थे यानी सिंध मार्ग से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 क्या है कि तहकीक हिंद जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो आप सभी को इससे पहले बताएं कि तहकीक हिंद जो है वो यात्रा वृत्तांत अलबरूनी का है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यानी मेगास्थनीज कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है वो राजदूत थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है दोस्तों? तो किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो भूलिएगा नहीं, वो मिलता है इब्न बतूता का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो बताइए भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन जो है अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था दोस्तों? तो आप सभी को भूलना नहीं है दोस्तों, वो किए थे इब्न बतूता ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या है कि मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किसी यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो किए हैं ना वो बर्नियर का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। वो यानी वो कौन से यात्री हैं? तो आप सभी को याद रखना है बर्नियर के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 क्या पूछा गया कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो देखिए अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने कंदी नामक जो है एक यात्री है जो किसकी यात्रा वृत्तांत को पढ़े और उससे प्रेरणा ली? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो लिए थे इब्न बतूता के वृत्तांतों को पढ़े और उनसे जो है प्रेरणा लिए थे अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो बताइए अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्रा जो है मूर्छित हो गया था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो थे इब्न बतूता। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो देखिए दोस्तों, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती प्रथा जो है बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो उन मार्मिक घटना को कौन जो है आंखों से देख करके उनके बारे में बताया था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो बताए थे बर्नियर साहब। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। 28 क्या पूछा गया कि मोहम्मद इब्न जूजिया ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। देखिए मोहम्मद बिन जूजिया ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका जो है यात्रा वृत्तांत लिखे थे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो लिखे थे इब्न बतूता के। ठीक है, यानी मोहम्मद इब्न जो जूजिया है वो मोरक्को के सुल्तान के कहने पर इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। 29 क्या है कि किस नगर का अथवा किस यानी उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन से नगर अथवा किसके किले का वर्णन जो है प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो किया गया है ना, तो वो किया गया है ग्वालियर का। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 क्या है कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। तो बताइए, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का जो वर्णन किए हैं तो वो कौन से विदेशी यात्री किए हैं दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, वो अलबरूनी ने किए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 क्या पूछा गया है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है कौन से यात्री को कहा जाता है। तो आप सभी को भूलना नहीं है दोस्तों, वो जो कहे जाते हैं वो मार्को पोलो को कहा जाता है। मार्को पोलो को जो है यानी मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह जो है किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ दिया। तो वो कौन थे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो थे यानी इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है जैसे घोंसले जो है पक्षी, देखिए जैसे घोंसले जो है पक्षी को छोड़ देता है, यानी घोंसले को जो है पक्षी छोड़ देता है, उसी तरह से जो है एक यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता। तो वो यात्रा करने के लिए यानी यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 क्या पूछा गया कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। यानी यात्रियों का जो है राजकुमार जो कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, ह्वेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, बोलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो वो ह्वेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 क्या है कि कैप्टन हाकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो बताइए, कैप्टन हाकिंस जो है कौन से मुगल शासक के दरबार में आया था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो आए थे ना, वो जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईना-ए अकबरी जो है किसने लिखा। तो आईना-ए अकबरी जो लिखे हैं तो वो कौन लिखे हैं दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, वो लिखे हैं अबुल फजल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो है यहाँ हिस्ट्री का टॉप 35 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम में MS12 इंस्टीट्यूट सर्च करके आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होकर के PDF ले सकते हैं, या फिर लिंक जो है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।